Hi, this is Harbaksh and you are watching Singh Raksha. In the last video with Dr. Ruby Yadav, we talked about life cycle of vulture. Today, in continuation of that, we are joined by Dr. Sonika Khushwaha to discuss about the decline of vultures and its impact on environment. Dr. Sonika is an independent wildlife biologist and is currently running a NGO, Indian Biodiversity Conservation Society. He has worked on a project to see the people participation on conservation of vultures and has been awarded with the Nisbet Award by Waterbird Society for her research project on eagles and terns. So, ma'am, first of all, welcome and thank you for joining. Thank you, Harbaksh. And it's my pleasure to be a part of your channel. Thank you so much. Should we move on or you want to add something before that? No, that's fine. Thanks for the introduction. And let's move on to the discussion. Okay, ma'am. So, ma'am, when we say something is declined, it means that earlier more population of that was present in the past. So, ma'am, please Yes. tell us how much population of vultures was present in the past and how common was it to see the vultures around? See, vultures were one of the most common birds of India. और उनकी population इतनी ज़्यादा थी that nobody actually counted them. तो अब जो हम डेटा देते हैं वो एक रैंडम डेटा है कि मिलियंस में थे वल्चर्स Okay, ma'am. और इतने थे कि जहां देखा जा सकता था वहां वल्चर्स दिख जाते थे इजीली। यहाँ तक कि दिल्ली जैसे सिटी में भी जो कि आज हम कंसिडर करते हैं कि पूरी तरीके से अर्बन है, लेकिन जो पास्ट में वर्क हुआ है तो दिल्ली एक मतलब बहुत ही अच्छा सेंटर था जहां पर वल्चर्स इजीली दिख जाते थे। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग सोच सकते हैं कि इतने अर्बन सिटी में भी अगर वल्चर प्रेजेंट थे तो उनका नंबर कितना रहा होगा। तो उस अब इसीलिए क्योंकि हमारे पास वल्चर्स का एग्जैक्ट डेटा नहीं है, तो अब बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हम लोगों को एक कॉमन पर्सन को भी जोड़ते हैं एनवायरनमेंट से। जैसे कि ई बर्ड ले लें हम लोग या सिटीजन साइंस। तो वो उन उसमें ये रहता है कि आप जो भी देख रहे हैं अपने आसपास उसको अपलोड करिए, सो दैट वी हैव अ डेटा ऑफ ईच एंड एवरी स्पीशीज दैट इज अराउंड अस। Okay, ma'am. तो वल्चर्स का मैं यही कहूंगी कि मिलियंस में थे, बट वी डोंट हैव एग्जैक्ट नंबर कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट डेटा ऑफ वल्चर्स इन द पास्ट। Sadly, they have declined, ma'am. So, can you tell us, ma'am, what was the possible reason for their declination? ओके, वल्चर्स डिक्लाइन का मैं कहूंगी कि मल्टीपल रीजंस हैं और हम एक रीजन को नहीं कह सकते कि इसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से वल्चर्स डिक्लाइन हुए। नोटिस हम लोगों ने बाद में किया, धीरे-धीरे जब उस पर स्टडी हुई, तो हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि बहुत सारे कॉज़ेज़ हैं जो कहीं न कहीं एक-दूसरे से जुड़े हैं, जिनकी वजह से वल्चर्स डिक्लाइन हुए हैं। जैसे कि कॉमन मैन ने इस चीज़ को काफ़ी लेट नोटिस किया, सबकी अपनी जैसे प्रॉब्लम्स रहती हैं और कई बार हम लोग कई लोगों को देखते भी हैं कि एनवायरनमेंट के प्रति उनका इतना कुछ रहता नहीं है। Yes, ma'am. मतलब दे आर लीस्ट बॉदर्ड, दे डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड देम। तो जैसे बीएनएचएस के डॉक्टर विभु प्रकाश थे, उनका स्टडी था भरतपुर में, तो उनका एक उनके नज़र में था कि यहाँ वल्चर पॉपुलेशन अच्छा है। तो नोटिस उन्होंने वहीं से किया था कि वहाँ पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है। उसके बाद इस पे रिसर्च की गई कि कैसे-कैसे वल्चर की पॉपुलेशन कहाँ-कहाँ कम हो रही है और धीरे-धीरे फिर सबको लगा कि हाँ, वाक़ई में ये बर्ड जो इतना कॉमन था, वो Okay, काफ़ी ma'am. कम हो गया है। तो उसके बाद ये हुआ कि बाकी लोगों ने भी फिर इस चीज़ पे ध्यान दिया, रिसर्च हुई और हम बहुत सारे रीज़न्स को हम कह सकते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि पहला तो ये हुआ कि जो वेरियस साइंटिस्ट थे ऑल ओवर द वर्ल्ड कंक्लूड किया गया कि डाइक्लोफिनेक पेन किलर जो है कैटल के लिए, उसकी वज़ह से विसरल गाउट हो रहा है वल्चर्स को एंड दे आर डाइंग। तो एक ये प्रोबेबल बहुत मेन रीज़न माना जाता है जिस पे काम भी किया जा रहा है। लेकिन जैसे कि अब मैं अपनी स्टडी की बात करूँ, ये तो ये हुआ कि साइंटिस्ट या उनको जो भी सैंपल्स मिले उसके अकॉर्डिंग ये वन ऑफ द रीज़न्स है डाइक्लोफिनेक। लेकिन जैसे बुंदेलखंड की बात करती हूँ, तो ये हर बख्श बहुत पिछड़ा हुआ रीजन है। इट इज़ अ वेरी बैकवर्ड एरिया।
और यहाँ पर सर्वे में मैंने ये इंक्लूड किया था मेन पॉइंट कि आई शुड सर्वे अबाउट डाइक्लोफेनेक ऑल्सो। तो इस एरिया में ये है कि बिकॉज ऑफ पॉवर्टी पीपल आर नॉट यूजिंग डाइक्लोफेनेक फॉर द कैटल। द रीजन इज कि उनका कहना है कि जब हमारे पास खुद के लिए मेडिसिन के लिए पैसा नहीं है तो इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल कि हम अपने कैटल के लिए मेडिसिन खरीद के या हम उसका ट्रीटमेंट करें। तो यहाँ पर जो रीजंस थे वो कुछ और अलग निकल कर आए, जैसे कि बुंदेलखंड इज नोन फॉर माइनिंग, पर्टिकुलरली स्टोन माइनिंग। तो यहाँ पर माइनिंग का बहुत इफेक्ट देखा जा रहा है एनवायरनमेंट पे, क्योंकि वल्चर की स्पीशीज, कुछ स्पीशीज क्लिफ पर ही रहती है, चट्टानों पे जिसे हम Yes, कहेंगे ma'am. कॉमन लैंग्वेज में। तो चट्टानों की पे जो रहती हैं वो तो माइनिंग की वजह से डिस्ट्रॉय हुई, और वो स्पीशीज पेड़ों पे घोंसले नहीं बनाती हैं। वल्चर की कुछ स्पीशीज पर्टिकुलरली पेड़ों पर ही नेस्टिंग करती हैं, कुछ क्लिफ्स पर करती हैं, कुछ मॉन्यूमेंट्स पर करती हैं, और एक दो स्पीशीज हैं जो तीनों पर करती हैं, जैसे कि इजिप्शियन वल्चर। तो इजिप्शियन वल्चर की पॉपुलेशन इसलिए स्टेबल भी है क्योंकि उसने एडजस्ट किया खुद को। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज वन ऑफ द रीजन इन बुंदेलखंड। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर सूखा बहुत पड़ता है, जैसे ड्राउट। तो उसकी वजह से यहाँ पे कैटल कीपिंग जो है उसका पैटर्न बहुत चेंज हुआ, लोग अफोर्ड नहीं कर पाए। जैसे कि एक ट्रॉली फॉडर की भूसे की जो पहले आती थी 200 रुपीज में, वो जाके पहुंची है 2500, 2500। तो कॉमन पर्सन के लिए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वो अपने कैटल को इतना खिला पाए, जबकि खुद की उसकी ना खेती हो रही है, ना उसके पास पैसा है, बल्कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ गांव छोड़ भी दिए। तो उससे क्या हुआ, जब कैटल पे फर्क पड़ा तो फूड चेन पे फर्क पड़ा वल्चर्स की, तो फूड चेन भी इफेक्ट हुई यहाँ पर। दूसरा, हम लोग देख रहे हैं कि कितना पॉपुलेशन हम लोगों का बढ़ता जा रहा है, तो उस वजह से जो बड़े ट्रीज हैं जो नेस्टिंग के लिए फेवरेबल थे वो काफी कम हो गए हैं। और जो पहले के भी लगाए हुए थे पीपल के, जो देख के हम कह सकते हैं कि ये 20 साल पुराना पेड़ रहा होगा या ये बहुत पुराना पेड़ है बरगद का, वो अब आप देखोगे कि काफी कम हो गए, क्योंकि स्पेस हम लोगों के पास नहीं है। जो पेड़ लगाए भी जाते हैं वो ज्यादातर क्या है, ऑर्नामेंटल हैं। Yes, ma'am. तो वो उस तरह से भी उनका हैबिटेट खत्म हुआ है। तो ऐसे कई रीजंस हैं जिसे हम लोग कह सकते हैं कि जिसका वर्चर्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो खाली डाइक्लोफेनेक हम लोग नहीं कहेंगे, इसके संग हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी है, लोगों में अनअवेयरनेस है, हम लोगों का पॉपुलेशन का बढ़ना है। तो ये सारे काफी सारे रीजंस हैं जो कि हम लोग कह सकते हैं कि वर्चर्स को इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि पहले होता था कि कैटल रखना बहुत अच्छा माना जाता था, उससे लगता था कि किसान कितना रिच है। Yes, ma'am. अब वो ट्रेंड चेंज हो गया है, क्योंकि फार्मिंग हम लोग किससे कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स, मशीन्स। तो उसकी जरूरत भी नहीं है लोगों को, तो भी उन्होंने एनिमल्स रखना कम कर दिया है। फिर क्या हुआ है कि जैसे कि पहले एक प्रोफेशन हुआ करता था जिसमें कि स्किन हटा के कलेक्ट की जाती थी, अगर आपको उस बारे में पता हो। और उसके Yes, ma'am. बाद क्या होता था कि स्किन सेल कर देते थे, जो भी वो क्लास थी एक पर्टिकुलर। लेकिन वो चीज भी अब बंद हो गई है, उसके कुछ रिलीजियस रीजंस हैं कि नहीं कलेक्ट करना है। और उससे ही एक और प्रोफेशन जुड़ा था, वो था कि फर्टिलाइजर्स जो बोन से बनते थे। तो ये सारी चीजें कम हुई हैं। वल्चर क्या है, वल्चर एक हंटर बर्ड नहीं है, तो उसके लिए उसे चाहिए कि जो भी उसे कारकस मिल रहा है वो ओपन हो, क्योंकि उसके टैलेंस इतने मजबूत नहीं होते, बीक इतनी मजबूत नहीं होती कि वो स्किन को खोल सके। तो ये रीजन है कि वो इजीली उनको अवेलेबल नहीं होता। कई बार हम लोगों ने फील्ड में देखा कि कैटल है, वर्चर्स है, पर वो उस पर फीड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत माइन्यूट चीजें हैं जो कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं। दूसरा, जैसे कार्निवोर्स में का नंबर कम हुआ है, पॉपुलेशन से वर्चर्स की नहीं, मतलब ऑलमोस्ट सभी एनिमल्स की कम होती जा रही है। तो पहले क्या होता था, जैसे कार्निवोर्स ज्यादा रहते थे, वुल्फ हैं, लेपर्ड्स हैं, टाइगर्स हैं, तो वो हंट करते थे, तो प्रोटेक्टेड एरियाज में वल्चर्स उन पे फीड करते थे। अब क्या है, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रूल ये भी आया है कि अगर टाइगर कुछ किल करता है और अगर उसने उस पर फीड नहीं किया तो आप उसे बरी कर दीजिए।
वो इसलिए है कि मतलब पॉइजनिंग से बचाया जा सके टाइगर्स को, लेकिन हम अननोइंगली हम लोग क्या कर रहे हैं, वल्चर का फूड हम लोगों ने अवेलेबिलिटी उसकी कम कर दी। तो ऐसे कई रीजंस हैं जो कि कनेक्टेड हैं वल्चर के डिक्लाइन के लिए। Okay, ma'am. So we can't say that diclofenac is the only reason. It may be a reason in some areas, Okay, ma'am. but not in everywhere. Okay, ma'am. So we have talked that why the vultures have declined. Can you please tell us how much population of vultures is left now in our country? Okay. As such, we don't have data for India as a whole, but various surveys are being conducted in various states, not in all the states of India. And in this, Madhya Pradesh is on top. It conducts vulture census every twice in a year. So we have a data that vulture population is around 11,000 or something in Madhya Pradesh, and for rest of the states we don't have any data as such. But when we consider small areas where people are working, so the population is stable. Wherever there is awareness and people are working, conservationists are working, the population is quite stable until and unless the site is destroyed due to some construction work. So, ma'am, I have read that their population is in now in thousands of numbers. Earlier, it was in 10 of millions. So, Yeah. ma'am, actually, the thing is that the birds which digest and kills all the disease-causing bacteria are basically killed by us humans. So, Yes. ma'am, don't you think that humans are the actually disease to planet? Yes, definitely. Even a French writer has rightly said that men cannot live without birds, and birds can easily survive and they can live without us. Because wherever we go, our main motive is destruction. Whether it is vultures or it is sarus crane, Indian bustard, mammals, fishes, even if we look at the condition of oceans, we are destroying each and everything. So until and unless we realize, and the saddest thing is that we take in oxygen, each and every one of us is taking oxygen. But when we talk about conservation, people start thinking that it is not our job. Like if you talk out to businessmen, they will just smile in sarcastic ways that what have we got to do with the environment? हमको क्या करना है? With declination of vultures, their life is not getting affected in any way. So they think Yes. that why do we care about this? Yes, but directly or indirectly, everything is connected in nature. Each and every, even the smallest animal has its own importance and a role to play. That is Yes, ma'am. important. People think that they are not connected, but what do you think? How can we think that our life is connected to vultures? Oh, vultures are connected in a number of ways. When we realize the importance, first of all, like we are facing the problem of rabies. The number of dog bites has increased, and even in cities and even in rural areas, every now and then we come across such cases that dogs have started attacking humans also. They have Yes, ma'am. attacked some child, injured him or her seriously. So now what is happening is dogs eat some part of the carcass. They are not the perfect scavengers. They will eat on some part and then they leave the carcass like that only. But due to the availability of carcass, they have become more carnivorous. And when they don't get the carcass, they start attacking humans and other wildlife. If you go through the newspaper, there are cases that the feral dogs have attacked even the snow leopards. So you can just imagine what the effect of feral dogs is on us. And Yes, ma'am. this is mainly because the vulture population has declined. Yes, ma'am. Our domestic dog last year got type Yes. of mad after eating the dead calf. Yes, that Yes, is ma'am. the main problem. So, feral dog is a very, it is a serious problem that is emerging. And because of dog lovers or animal lovers, it has become like a conflict. Yes, ma'am. What should we do? How should we control? But for that also we are responsible. Somewhere we are responsible for the increasing population. Then, apart from this, there is a problem of pollution.
क्योंकि जब किसानों को या लोगों के जिनके पास कैटल हैं, जब उनका एनिमल की डेथ होती है, तो पहले तो वो ओपन में छोड़ देते थे Yes, और उसको वल्चर फीड कर देता था। अब उनके पास प्रॉब्लम है कि हम इसको डिस्पोज ऑफ कैसे करें। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इजी उठाया उसको, अगर वाटर बॉडी कोई आसपास है, नदी या कुछ, उसको डाल दिया। तो एक वे में आप वाटर को पल्यूट कर रहे हो। किस रीजन से एनिमल की डेथ हुई हमको नहीं पता है। कुछ लोग उसको बरी भी कर देते हैं और कुछ लोग उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ रही है उससे। उसके बाद है कि एक कम्युनिटी है हम लोगों के इंडिया में, पारसीज, जो मुंबई में बेसिकली ज्यादा हैं। उनके रिलीजन में ये है कि वो डेथ के बाद बॉडी को ना ही बरी करते हैं ना ही उसको जलाते हैं। उनके टावर ऑफ साइलेंस होते हैं जहां पे वो बॉडी को ऐसे ही छोड़ देते थे और उसको वल्चर कंज्यूम करते थे। उनका मानना था कि हम किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वल्चर्स तो है ही नहीं। तो अब उन्होंने सोलर सिस्टम पे, सोलर जो है, सोलर तरीके से वो अपनी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करते हैं। इंसिनरेटर्स उन लोगों ने लिए हैं, तो उसका कॉस्ट तो मिलियंस में है और उनका ट्रेडिशन भी इफेक्ट हुआ है। तो वल्चर्स का एक जो साइकिल है फूड चेन में, उसका भी इम्पोर्टेंस है, रिलीजन में भी हमारे इम्पोर्टेंस है, और उनके डिक्लाइन से ये सारी चीजें इफेक्ट हो रही हैं। so ma'am, when we see these type of things, a picture comes to our mind that things are getting out of hand. So यस, ma'am, what do you think? Do we have a hope? I mean, a real kind of hope to bring the vultures back? definitely we have a hope, and we have been working, and even the scientists are working all over the world, like in Africa and India they are working together in collaborations. But when we are doing so much, we should keep in mind the grassroots level people. We cannot think that we will, I cannot say ki I will conserve vultures. That is not possible. We cannot do such big things alone. If we really want to conserve vultures, we have hope. We should involve the local people. यू नो बड़े सेंटर्स पे हम लोग रिसर्च कर लेते हैं, अपने रिजल्ट्स बताते हैं, अपना पीएचडी हम लोग कर लेते हैं, प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं, बट उसके बाद हम उस एरिया में जाते ही नहीं है। लोगों से हम इंटरेक्ट नहीं करते जो वहां रहते हैं। तो हम वल्चर्स बिल्कुल बचा सकते हैं जब तक कि हम लोकल कम्युनिटीज को, वहां के लोकल एनजीओज को इन्वॉल्व करें। तो उससे क्या होता है कि एक चेन बन जाती है। अगर कोई वल्चर इंजर है, चलो ठीक है, वो लोग परफेक्टली उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, बट दे कैन इन्फॉर्म द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दे कैन Yes, ma'am. इन्फॉर्म अस। तो अगर एक वल्चर की भी हम जान बचा पा रहे हैं तो इट इज अ बिग अचीवमेंट। और उससे क्या होता है कि लोग अपने हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट करना बंद करेंगे। जैसे कि एक केस में डिस्कस करना चाहूंगी कि हम लोगों ने सेंसस में, एमपी के सेंसस में हम लोगों ने एक साइट डिस्कवर की जहां पे वल्चर्स ट्रीज पर रहते थे और वो विलेज के काफी पास थी। तो हम लोगों की गलती ये थी उसमें कि हमने काउंट किया, साइट हम लोगों ने डिस्कवर की, नोट की, और हमारे डेटा में वो इंक्लूड हो गई। लेकिन हम लोगों ने वहां के विलेजर्स को इन्वॉल्व नहीं किया। तो नेक्स्ट टाइम जब तक हम लोग वहां पर गए, तो उन्होंने उन ट्रीज को चॉप ऑफ कर दिया था, जैसे कि अपनी गोट के लिए, कैटल के लिए। तो वो जब आपने वो ट्रीज काट दी उस तरीके से, तो वो इनसफिशियंट हो गई वल्चर नेस्टिंग के लिए। तो वो पूरी साइड डिस्ट्रक्ट हो गई थी। मतलब नेक्स्ट टाइम वहां पर कोई नेस्ट नहीं था वल्चर्स का, कोई वल्चर्स नहीं थे। तो ये एक लेसन है कि वी शुड ऑलवेज इन्वॉल्व द लोकल पीपल। उनके बिना कोई भी कंजर्वेशन, सिर्फ वल्चर की बात नहीं है, कोई भी कंजर्वेशन बिना लोकल कम्युनिटीज के पॉसिबल नहीं है। So, ma'am, finally, ma'am, it's very good to hear that we have real hope to bringing the vultures. यस, And डेफिनेटली वी हैव। finally, if you want to add something, Oh, that is all that I wanted to say, and I am really thankful to you that you have taken this initiative. You know, for conservation, I have always looked towards local newspapers and through articles, जिससे कि लोग जो हम कर रहे हैं वो जान सके। और ये चैनल, मतलब फर्स्ट टाइम आई हैव कम अक्रॉस दैट यू रियली वांट टू डू समथिंग फॉर द एनवायरनमेंट। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट यू आर नॉट फ्रॉम द फील्ड, उसके बाद यू हैव टेकन द दिस इनिशिएटिव
So I really appreciate and I wish that maximum people just listen to what we are discussing, what we are saying, so that they can realize and they can just join us, be a part of our initiative, so that we can do conservation together. Thank you for your kind words. Okay, Harbaksh. Thank you. That's all for today. I hope you liked it. Subscribe our channel for more content like this. Hit the like button. Until next time, take care.